جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज वेलकम कहता हूँ पूरे अपने जोश जज्बे और मोहब्बत खलूस के साथ नज़रियाती साथी हमारे शहीद सियालवी साहब तशरीफ़ लाए हैं जोक्स रेगिस्तान मरकज़ मुल्तान में बतौर मेज़बान और बतौर चेयरमैन रेगिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। इनको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद। और हमारे सराइकी में कहते हैं सत बिस्मिल्लाह लक बिस्मिल्लाह सजना में नखीटा। यकीनन जब नज़रियाती दोस्त और आम आदमी की अब बात करने वाले दोस्त मिलते हैं तो खुशी भी होती है और जज्बात को तस्कीन भी मिलती है। तो मैं इनको और इनकी टीम को, नईम भाई को और जितने दोस्त आए हैं सबको अपने जोक्स रेगिस्तान जो कि मर्कज़ी सेक्रेटरीट ऑफिस भी है इस तहरीक का, उसमें सब बिस्मिल्लाह कहता हूँ। जैसे कि तमाम अहले वसीम सादों को पता है कि ये तहरीक 30-35 साल से अपना सफ़र तय करते हुए आज अपनी काफ़ी मकासद को अचीव करते हुए आप इलेक्टोरल सिस्टम में भी पहुंची और काफ़ी हमारे नुमाइंदे वसीम में अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी तफसीली डिस्कस हुई है शहीर भाई से कि हम सब एक ही मिशन, एक ही मकसद को लेकर चलें, आम आदमी की आवाज़, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम कायम करते हुए अपने वसाइल पे अपना अख्तियार, और उसके लिए ज़ाहिर है अलहदा सूबा हमारा खासा ज़रूरी है। तो इन्होंने अपनी इन तमाम हमारे मकासद जो मेन है, फंडामेंटल हमारे गोल्स हैं, उनकी न सिर्फ हिमायत की है बल्कि उन्होंने साथ देने का भी वादा किया। तो इस जब कहते हैं कि आपके नज़रियात मैच कर जाएं, आप मुश्तरक आ जाए कुछ एजेंडाज पे जो बेसिक हों, तो आपका अलाइंस और साथ और यकजहती की यकीनन फिर सूरत हाल बन जाती है। तो आज काफ़ी सारा ऐसे गुफ्तगू हुई और खुशी हुई इनके नज़रियात जानकर। ये भी वही नज़रियात रखती हैं जो यहाँ के आम आदमी की आवाज़ हमने हमेशा उठाई और यहाँ की महरूमियों मसाइल के ख़िलाफ़ उनके हकूक़ की बात की, ये भी वही बात करती हैं। वही बातें, वही कर्ब का इजहार कर रहे थे जो अब गुज़िश्ता 40 साल से हमारी इस तहरीक में हमारे बड़े हम कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो नज़रियाती हम आंगी का सिलसिला जुड़ा है तो इंशाअल्लाह ये बात बहुत आगे तक जाएगी और मंजिल तक जाएगी। तो मैं भी अपने मोहतरम भाई सीनियर सहाफ़ी रज़ा नकवी साहब की बात का जवाब दे दूँ कि कुछ दोस्त जो होते हैं अल्लाह ताला ने उनको ऐसी खुदादा सलाहियत दी होती है, वो किसी भीड़ या मौक़ का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक उनकी नज़रियात की फ्रिक्वेंसी मैच ना हो। तो हम भी उन्हीं लोगों में से थे, हमारे बुज़ुर्ग भी उन्हीं में से थे जिन्होंने ये रास्ता चुना। ये मुश्किल रास्ता होता है कि आपने जो 100 साला एक पार्टियाँ चली आ रही हैं, निज़ाम सिस्टम को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस करना, उसके लिए तन मन धन लगाना पड़ता है। ये एक मुश्किल बात होती है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला चुन लेता है कि आपने रेजिस्टेंस करनी है, हक़ की बात करनी है, वो मुश्किल भी होता है। इमाम हुसैन का कारवां भी बहुत थोड़ा था, दूसरी तरफ लाखों की फ़ौज थी, 272 लोग थे, लेकिन आज वो भी अमर हैं और यज़ीदियत मुर्दाबाद है, उस पर लानत बेशुमार है। तो इंशाअल्लाह माना कि इस जहाँ को गुलशन न कर सके, कांटे तो कुछ हटा दिए गुजरे जिधर से, जहाँ से गुजरेंगे हम इंशाअल्लाह हाथों में हाथ डालकर शाना बशाना अपने वसीम की, अपने मुल्क की बका की जंग लड़ेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और फिर हम समझते हैं हमारा वसीम सूबा रेगिस्तान, ये इस खित्ते की ज़रूरत है, डिमांड है। इंशाअल्लाह जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, फिर जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे वसीम की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि अब चश्मा यहीं से। बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि यहाँ आते ही जो इतनी खूबसूरत अजरक का तोहफा दिया गया और हमारे पाकिस्तान में सबसे प्यारी ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस ज़ुबान से मैं बहुत मुतासिर हुआ, जिस ज़ुबान में बहुत ज़्यादा मिठास है, जहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा वफ़ा है, वो मैं समझता हूँ हमारे सराइकी ज़ुबान है। सराइकिस्तान के लोगों का इखलाक, इनका किरदार, इनकी आजिज़ी, जितना अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है उतना ही ये डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की शान है। और दुख इस बात का होता है कि हमेशा से
सरमाया दाराना निज़ाम ने, जागीरदाराना निज़ाम ने, वडेरों ने, नवाबों ने जो आवाम के हकूक़ पे डाका मारा हुआ है, आवाम की सही आवाज़ वफाक तक नहीं पहुंचती और फिर आवाम में एक बगावत का एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है। ये तमाम कौम परस्त तंजीमों और इनमें मुझे एक चीज़ जो मुनफरिद नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि इन्होंने अपने परचम के साथ उससे पहले पाकिस्तान के परचम को रखा है कि हम फेडरेशन के साथ उसी तरीके से खड़े हैं जिस तरह एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए। देखिए, मुझे यहाँ बैठे हुए चंद मिनट हुए और मैं सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व कर रहा था, मुल्तान मदीनतुल औलिया कहा जाता है और हमारे लिए एजाज़ की बात है यहाँ शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन सिकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीं पर और ख्वाजा गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ उनके यहाँ पर हाजिर होने का जिनको हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। मैं अब आता हूँ मुश्तरकात पे जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी और आपकी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक के मुश्तरकात हैं वो क्या है जी। मुझे सबसे अच्छी बात इनके मंशूर में लगी कि जो सरकारी ज़मीनें आबाद नहीं हैं और वैसे ही पड़ी हुई हैं उनको आप उन काश्तकारों के हवाले करें जिनके नाम पे कोई ज़मीन है ही नहीं। और ये रियासत का हक होता है, रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर रियासत जिन लोगों ने अपने हाथ में दबाई हुई है वो हमेशा से सतीली माँ का किरदार अदा करती है। और सबसे बड़ा दुख, मैं सिंध में गया, मुझे पता चला जीन सैयद जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से थे। मैं कराची में गया, मैंने देखा अल्ताफ हुसैन, उसके बाप दादा इंडिया से पाकिस्तान आए अपना तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू कुर्बान करके। मैं KPK में गया, मैंने देखा मंजूर कश्ती ABS में पढ़ा, फौज में जाना चाहता था, कौम को सर्व करना चाहता था। क्या वजह है कि वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए सारे। जब बाप अपने बच्चे को 22-24 साल पाल पोस के बड़ा करता है और अचानक उसको ठुड्डा मार के घर से निकाल देता है और पड़ोसी अब उस बच्चे को पनाह देते थे और पड़ोसी बाप का दुश्मन है तो बच्चा पड़ोसी की जुबान बोलेगा। यही हाल माजी में जब हकूक नहीं दिए गए, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, शेख मुजीबुर रहमान, मैं समझता हूँ मुझसे दोस्तों का इख्तलाफ भी होगा, लेकिन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को जब मौका मिला, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 1970 के इंतखाबात में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को डिक्लेयर करेगी, वो अक्सरियत के साथ आया था। मसला सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट वेस्ट पाकिस्तान, GHQ वेस्ट पाकिस्तान, एयर एंड नेवल हेडक्वार्टर वेस्ट पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, आपकी कौमी ज़ुबान वेस्ट पाकिस्तान। नो डाउट उर्दू मैं समझता हूँ सलीके से फ़िज़ाओं में जो कुछ भी बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है। लेकिन तमाम चीज़ें जो वेस्ट पाकिस्तान को दी जाती हैं और ईस्ट पाकिस्तान को उसके बेसिक फंडामेंटल राइट से दूर रखा जाता है, तो लीडर जितनी भी कोशिश कर ले फेडरेशन को जोड़े रखने की, अवाम में दुश्मन को मौका मिल जाता है कि बगावत को हमसे को बेदार किया जाए। इसी बेस पे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने अपने मंशूर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की बात की है। जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे, चाहे वो सकाफत की बुनियाद पे हो, ज़ुबान की बुनियाद पे हो या इलाकाई बुनियाद पर हो, एक अकेले उस्मान बुज़दार साहब 12 करोड़ लोगों के सूबे को नहीं संभाल सकते हैं। जब तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स नहीं होते, इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, जब तक आप लोगों के रॉयल्टी आपके अपनी आवाम पर पहले नहीं। मैं कहता हूँ मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, हमें नहीं मिल रहा। लेकिन यही चीज़ मैं लेके पाकिस्तान पूरे में चल रहा हूँ कि हमारे लोगों को आपके मुल्तान या आपके बहावलपुर में, आपके जनूबी पंजाब का इलाका समझें या जोग सराकिस्तान समझें, सराकी वसीफ को समझें या रोही को समझें, ओवरऑल इसे आप सराकिस्तान का ही नाम दे दें, तो आप इसको देखें। आपको यहाँ पर BZU या वहाँ पर IUP
उसके अलावा कोई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दिया जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत आपके इन इलाकों को, बलूचिस्तान को, फाटा को और आप अंदरून सिंध को देखें, सवाई जाम शुरू के मेजॉरिटी इलाके ऐसे जिनके लोगों को तालीम से दूर रखा गया, और दूर इसलिए रखा गया कि अगर ये पढ़ लिख गए तो नवाबों वडीरों जागीरदारों के हुक्के कौन भरेगा और उनके घोड़े कुत्ते कौन नहलाया करेगा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये बिलीव करती है कि 10 करोड़ से ज़ायद असासा रखने वाले लोगों की 10% असासा जात रियासत की मलकियत करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान अपने कर्जों से निजात हासिल करे और पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने के काम करे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि तमाम 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स और MNA, MPA, सेनेटर पर यह लाजिम करार दिया जाए कि वो उनके बच्चे 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ एक ही बेंच पे बैठ के हासिल करें, तब जाके 2 नहीं 1 पाकिस्तान का बयानिया मकबूल होगा और कामयाब होगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस चीज़ पर बिलीव रखती है कि 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स और MNA, MPA, सेनेटर्स जो हैं उन पर लाजिम किया जाए कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो अपनी रियासत को, पाकिस्तान को छोड़ के बैरून ममालिक नहीं जा सकते जब तक उनके असासे, उनकी बेगमात के असासे, उनके बच्चों के असासे, फ्रंटमैन के असासे चेक न किए जाएं कि 1.5 लाख तुम्हारी तनख्वाह थी, ये अरबों खरबों रुपए के असासे कहाँ से आ गए। पाकिस्तान से गद्दारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और आवाम के बेसिक फंडामेंटल राइट्स पर तवज्जो देने का आपके हुकामे वाला, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके तमाम ऑफिसर्स को मौका भी मिल जाएगा इसमें। तो हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आके। जहाँ तक बात इलेक्शंस की है, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पाकिस्तान के तमाम हल्कों में अपने कैंडिडेट्स ला रही है, चाहे वो किसी भी सूबे से हों, जहाँ पर हमें नज़रियात पे नज़र आए कि हमारी आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, हारियों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। जहाँ पर ऐसा कैंडिडेट हमारा नजरियाती भाई खड़ा होता है, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं इत्तेहाद की। और मुझे यहाँ पर आके जो अपनायत महसूस हुई, मैं समझता हूँ मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ बतौर मेहमान नहीं बैठा हुआ और ये मुझे चंद मिनटों में इस तरह फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमदान न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें